हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। द चार्ज विच अपीयर्स ऑन एन एटम व्हेन अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज आयंस। मतलब जैसे कोई भी बॉन्ड बना हुआ है, मान लेते हैं हम NaCl बना हुआ है, कोई बॉन्ड है, और हम इसमें दोनों को सेपरेट कर देते हैं एज अ आयन। मतलब ये जिस स्टेज में कनेक्टेड है, जैसे जुड़े हुए हैं, वैसे हम इन्हें अलग कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +1 दिखेगा, NCl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, हम ये डेफिनेशन होता है। एंड हमें ये पता है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम बातें हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, तो हम इसके बारे में ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालना होता है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करना है। रूल्स बोले या फिर हमें कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू लाइक एटम्स देन ऑक्सीडेशन नंबर इज 0, लाइक Cl2। अब देखिए, दो Cl के बीच में शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो सेंटर में होगा, मतलब ना इधर इलेक्ट्रॉन है ना इधर शिफ्ट हुआ है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना हम रखेंगे, 0 दोनों के लिए। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स द इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो जो उनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हैं, मतलब उस पर हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट है फॉर एलिमेंट इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। जैसे मान लिया हमने Na लिख दिया, या फिर H2 लिख दिया, या फिर कुछ ऐसा Fe लिख दिया। ये क्या है, ये फ्री स्टेट है, ये इनकी क्या है, फ्री स्टेट है। तो यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ठीक है, क्लियर होगा। फॉर मोनोएटॉमिक एलिमेंट, मतलब मोनोएटॉमिक जैसे हमने ये लिखा हुआ है, मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो चार्ज के बराबर होता है। जैसे Na+, तो यहाँ पर इसका चार्ज है +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 1। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फॉर बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। मतलब जब भी एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो मेटल को हम ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर में क्या देंगे, पॉजिटिव, और नॉन मेटल को क्या देंगे, नेगेटिव। मतलब मेटल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फॉर हाइड्रोजन। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, बट हमने कई बार देखा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 दिखता है। ये कब होता है, जब हाइड्रोजन हमारा लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, मैग्नीशियम से, कैल्शियम से बॉन्ड बनाता है। मतलब जब हमारा हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से या एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में शो करेगा, -1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर ऑक्सीजन मोस्टली -2। हमें पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9 से 8 से कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका -2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है जब परऑक्साइड होते हैं। परऑक्साइड क्या होते हैं, H2O2 and Na2O2, ये एग्जांपल है इसके। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो होता है। सुपर ऑक्साइड के लिए -1/2। सुपर ऑक्साइड के एग्जांपल क्या है, KO2 एंड RbO2। ये चीजें हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ बॉन्ड विथ फ्लोरीन। जब भी हमारा ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है तो हमारा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, जो हमें रेयरली देखने को मिलता है। ठीक है, ये बस फ्लोरीन के केस में दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर O2F2 जब है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग रहा है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट, सबसे इजी पॉइंट मैं बोलूंगा इसे, फ्लोरीन का -1 ऑलवेज। पता है, सभी को पता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा।
ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 9th पॉइंट, फॉर हेलोजन मोस्टली -1। हेलोजन हमारे कौन से होते हैं? 17 ग्रुप के एलिमेंट। कौन से? 17th ग्रुप। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हमारे इसके एग्जांपल हैं, हेलोजेंस हैं, मतलब हमारे हेलोजेंस है। बट व्हेन फ्लोरीन बॉन्ड्स विद अदर हेलोजन, देन अदर हेलोजन में हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब जब भी फ्लोरीन हमारा अदर हेलोजन से जुड़ता है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तो क्या होता है, हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि हमारा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे हम मैं बना के दिखाता हूँ, IF5, यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। IF7 बनाता हूं मैं, तो यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 10th पॉइंट, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल समेशन। ये समेशन का साइन हमें याद है, मतलब पता है, हम सभी को पता है समेशन का साइन, मतलब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू 0। किसके लिए? न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम कोई भी लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने CO2 लिख लिया, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा CO2, तो इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप जोड़ेंगे तो वो आएगा 0 के बराबर। ठीक है, अगला हम देखते हैं, फॉर चार्ज आयन समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जैसे कि SO4 2-। अगर मैं इन सब सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूं और उन्हें ऐड करता हूं, तो मुझे जो समेशन मिलेगा, इनका जो ऐड मिलेगा, सम मिलेगा, वो चार्ज ऑन द आयन के बराबर होगा। मतलब इसका अगर मैं समेशन ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा तो ये -2 के बराबर मिलेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।